अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बेटे, कल वाले लेक्चर जो हमारा लास्ट लेक्चर था बायो का, हमने उसमें माइटोसिस कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग माइटोसिस का पूरा प्रोसेस डिटेल में हमने पढ़ लिया। फिर हमने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस मैंने आपको पढ़ाए थे, और लास्ट में हमने एरर इन माइटोसिस भी जो है वो भी डिटेल से स्टडी कर लिया था। ठीक है, माइटोसिस हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट डिवीजन की तरफ जाना है, दैट इज मियोसिस। अपनी अपनी बुक्स आप ओपन करें, पेज नंबर 69 निकालें। टॉपिक हमारा 4.3 जो है वो हमने आज स्टार्ट करना है। टॉपिक हमारा है म्योसिस। क्या टॉपिक है बेटे? म्योसिस। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये वो हम सेल डिवीजन आज नहीं स्टार्ट करने लगे हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स as compared to the parent cell. In meiosis, a diploid parent cell divided to produce four haploid daughter cell. Diploid means cells in which chromosomes are in pairs, homologous pair, while haploid means the cell with the half number of chromosomes, cells with have no pair of chromosomes. आज बेटे जो डिवीजन हमने स्टार्ट करनी है वो भी डिवीजन और सेल डिवीजन ही है, लेकिन उस डिवीजन का नाम, अब पहले जो हमने डिवीजन पढ़ के आए डेट इज माइटोसिस था, लेकिन आज जो डिवीजन हमने स्टार्ट करनी है डेट इज म्योसिस। म्योसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें डॉटर सेल जो है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उनको मिलता है, यानी कि पेरेंट्स का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उससे उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर 2n है तो जो डॉटर सेल है उनका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा? ओनली n होगा, यानी कि अपने पेरेंट से हाफ होगा। यानी कि पेरेंट्स का जो है वो डिप्लॉयड है ना, डिप्लॉयड मीन डबल 2n। अगर 2n पेरेंट्स का होता है तो डॉटर्स का क्या होगा बेटे? हिप्लॉयड होगा, यानी कि n होगा। म्योसिस के एंड पे क्या होता है? म्योसिस के एंड पे हमें 4 हिप्लॉयड डॉटर सेल, यानी कि एक सेल से जब उसके अंदर म्योसिस का प्रोसेस होगा तो एंड पे बेटे आपके पास 4 हिप्लॉयड डॉटर सेल जो हैं वो बन जाते हैं। डिप्लॉयड मीन डबल, मैंने पहले बता दिया। इसके अंदर होमोलोगस के पेयर होते हैं और उन पेयर को हम लोग कहते हैं, क्रोमोसोम के पेयर होते हैं और उन पेयर्स को हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस पेयर्स। और जो हिप्लॉयड है उनमें क्या होता है? हाफ नंबर क्रोमोसोम का होता है। ठीक है, पेयर्स नहीं होते। अब ये तो हो गया हमारा म्योसिस। म्योसिस की डेफिनेशन कि म्योसिस किस तरह की डिवीजन है मैंने आपको वो बता दी। म्योसिस जो है ऐसी डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डॉटर सेल में जो है वो क्या रह जाता है? हाफ रह जाता है, यानी कि हिप्लॉयड हो जाता है, फ्रॉम डिप्लॉयड टू हिप्लॉयड। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके पूरा प्रोसीजर है, पूरे इसके जो फेजेस हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। फेजेस ऑफ म्योसिस। Meiosis was discovered in 1876 by a German biologist Oscar Hartwig. Meiosis consists two division, meiosis 1 and meiosis 2. म्योसिस जो है इसका प्रोसेस जो है डिस्कवर किया था 1876 में, एक जर्मन बियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। बेटे म्योसिस जो है बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसको हम लोग दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है म्योसिस 1, दो डिवीजन में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है म्योसिस 1 और एक आपकी आती है म्योसिस 2। ठीक है, पहले हम लोग जो पढ़ेंगे डेट इज म्योसिस 1 जो है वो हम आज स्टडी करेंगे। म्योसिस 1। In meiosis 1, two homologous chromosome in a diploid cell separate and so two haploid daughter cell are produced. It is subdivided into prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. जो बेटे म्योसिस 1 है ना, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, याद रखना, ये सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इनके रिजल्ट में क्या चीज बन जाती है? टू हिप्लॉयड डॉटर सेल बनते हैं। कितने बनेंगे? एक डिप्लॉयड सेल से दो हिप्लॉयड सेल हमारे पास बन जाते हैं। और इस डिवीजन को, किस डिवीजन को? म्योसिस 1 को हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। उसी नाम वही है, प्रोफेज, आपके पास मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज ही आते हैं, लेकिन सबके साथ आपने 1-1 लगाना है क्योंकि ये म्योसिस 1 के फेजेस है। सबसे पहला जो फेज मैं आपको आज पढ़ाऊंगी डेट इज प्रोफेज 1। During this stage, chromatin condense and take the shape of chromosome. Each chromosome consists of two sister chromatids because the DNA has already replicated before meiosis. Homologous chromosomes move close together. They pair up in a process called synapses. इसको आप underline करें. Each pair of homologous chromosome is called tetrad. Non-sister chromatid of homologous chromosome become zipped together forming S-shaped structure called chiasmata. Each chiasmata या वो तो each chiasma
is the site for crossing over. That is a crossing over. That is exchange of portion of chromosome between non-sister chromatids. Crossing over leads to recombination of genetic material. Other events of prophase 1 are similar to prophase of meiosis. The nuclei disappear, nuclear envelope breaks, centrioles migrate to opposite pole and make spindle fiber to which chromosome attach. हमने बेटे क्या स्टडी कर लिया? हमने बेटे स्टडी किया meiosis 1 में पहला फेज हमने स्टडी किया प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता है कि कंडेंसेशन होगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसकी कंडेंसेशन होती है और कंडेंसेशन के रिजल्ट में क्या बनता था? क्रोमोसोम बनता था। क्या बनता था? क्रोमोसोम बनता था। हर क्रोमोसोम उस टाइम 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बना होता है, ठीक है? और जिसके अंदर डीएनए की, आपको पता है डीएनए की रेप्लिकेशन तो पहले ही हो जाती है ना, रेप्लिकेशन होगी तो क्रोमैटिन मटेरियल की तो क्रोमोसोम बनेगा ना। जो प्रोफेज 1 है इसमें एक नया प्रोसेस होता है जो हम पहले वाले प्रोफेज में नहीं पढ़ के आए बेटे। उसमें क्या बनता है? उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के करीब आते हैं, क्लोज आते हैं, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। इसमें हर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है इसके पेयर को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रेट कहते हैं। और हर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के साथ जुड़ता है, जैसे जिप बंद होती है ना, जिप्ड। जिप्ड का मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के साथ आके जुड़ेंगे, ज्वाइन होंगे और इनका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो स्ट्रक्चर एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? काइजमेटा। क्या कहते हैं? काइजमेटा। और जो काइजमेटा जो होता है ना, जो फॉर्मेशन होती है, यही वो साइट होती है, यही वो जगह होती है जहाँ पे एक प्रोसेस, जिसको हम लोग अभी मैं आपको समझाती हूँ, क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो होता है। क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से बेटे जो क्रोमोसोम्स के पोर्शन है ना वो एक्सचेंज होते हैं, एक का दूसरे के पास, दूसरे का पहले के पास चला जाता है। और क्रॉसिंग ओवर से होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। इससे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक जो है मटेरियल होता है, यानी कि वेरिएशंस आती हैं जीन्स में। अब मैं आपको जो कंप्लीट हमने प्रोसेस पढ़ा था, मैंने क्या प्रोसेस बेटे आपको भी पढ़ाया, जो प्रोसेस मैंने भी आपको साइनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस बताया वो मैं आपको सारा बना के दिखाती हूँ मेरे बेटे। इसको आपने गौर से देखना है कि ये क्या प्रोसेस है और ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है? आपने इसको यूं कर लिया, यूं, ठीक है? इसके साथ ही दूसरा ये हो गए। इधर वाले आम आपने थोड़े से स्मॉल बनाने हैं। ये एक हो गया। ये इसी तरह का सेम आपने एक और ड्रॉ करना है। थोड़ी सी शेप चेंज होगी है, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, लेकिन होती नहीं है, सेम होते हैं, ठीक है? डायग्राम बनाते हुए आपके हो जाते हैं। अच्छा, अब ये दो मैंने क्या बनाए हैं? दो क्रोमोसोम बनाए हैं, लेकिन प्रोफेज 1 में दो पेयर आ गए। पहले तो हमने जो प्रोफेज पढ़ा था उसमें तो आपने एक ही क्रोमोसोम पढ़ा था ना, यहाँ पे दो आ गए हैं, ठीक है? एक को आप डार्क कर दो, ये इससे डिफरेंट होगा, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। इन दोनों को डिफरेंट करने के लिए एक को मैं डार्क कर देती हूँ, एक को मैं लाइट रहने दूंगी। समझ आ गई बेटे? एक को मैंने क्या कर दिया? डार्क कर दिया, एक को मैंने लाइट रहने दिया। क्लियर हो गया? अब आप आते हैं इसकी लेबलिंग की तरफ। ये जो है, ये तो आपको पता ही था ना, ये सेंट्रोमेयर था जहां पे ये दोनों मिले होते हैं, पता है ना इसका? तो ये क्या होता है? सेंट्रोमेयर, ठीक है? अच्छा जी, इसको हम लोग कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और इसको हम लोग क्या कह लेते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर? ठीक हो गया।
अब ये तो मैंने बता दिया आपको, क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के पेयर बने, इनको हमने क्या कह दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम कह दिया। अब ये मैंने आपको डिफरेंट दोनों बना के दिखा दिया, मैंने आपको इन ये दोनों डिफरेंट, एक डार्क बना दिया, एक लाइट बना के दिखा दिया। ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब अगला प्रोसेस शुरू हो गया, दैट इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है। अब वो प्रोसेस होना कैसे है, ऐसे ही आपने सेम बनाने हैं, ठीक है, सेंट्रोमेयर ड्रॉ किए, एक एक आर्म इनका आप ऐसे ही बना दोगे, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा और यहाँ पे एक बड़ा आ जाएगा, ठीक है। अगले को आपने क्या करना है, ऐसे कर देना है और इसको इसके ऊपर ले आना है आपने, ठीक है। और इसका सेकंड तो ऐसे ही बनेगा, इसका भी सेकंड ऐसे बनेगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस अब होने लगा, दिस इज क्रॉसिंग ओवर। ये डार्क वाला साइड जो है ना, एक डार्क वाली साइड इधर जा रही है और लाइट वाली इसके ऊपर से, इसको जरा मैं थोड़ा सा बड़ा शो कर देती हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए क्लियरली। क्लियर हो रहा है ना बेटे, समझ आ रही है ना। ये तो डार्क ही था हमारा, नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड थे, वो नॉन सिस्टर्स थे, ठीक है। ठीक हो गया बेटे। अगला प्रोसेस ये होगा, इसके बाद ये प्रोसेस होना है, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब इसका पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप होके आ गया और इसका पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप हो गया। अब आपके पास क्या हो रहा है अगले प्रोसेस में, अगले प्रोसेस में हमारे पास मटेरियल्स का या पोर्शंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ बेटे क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ पोर्शंस हो रहे हैं। चुप क्यों कर गए हो, एक्सचेंज ऑफ पोर्शंस हो गए हमारे पास, ठीक है। ये देखो, ये एक प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ओवरलैपिंग हुई है। क्या हुई है, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। ये जो यहाँ पे हुआ था प्रोसेस, ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग से क्या हुआ कि इन दोनों के सेगमेंट, देखो ये डार्क था ना, ये वाला डार्क का सेगमेंट व्हाइट वाले में चला गया, लाइट वाले में जो मैंने लाइट रखा हुआ था, और लाइट वाले का एक पोर्शन डार्क वाले सेगमेंट के अंदर चला गया ना, यानी कि सेगमेंट जो है वो एक्सचेंज हो गए। अब हमारे पास एंड पे क्या आ गया, एक नई चीज आ गई। क्या आ गई, नई चीज आ गई आपके पास। अब नए क्रोमेटिड जो आपके पास बने हैं क्रोमोसोम्स, वो किस तरह के बन गए हैं, देखो जरा। अब हम देखो, स्टार्ट में हमारे पास ये वाला था, फिर हमारे पास एक प्रोसेस हुआ जिसको हमने क्या कहा, कौन सा प्रोसेस हुआ, क्रॉसिंग ओवर। क्या बेटे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई। और ये जो फॉर्मेशन होती है ना, ये जो बना, इसको कहते हैं काइजमेटा फॉर्मेशन हुई। और उसकी वजह से क्या आ गया हमारे पास, जो इनकी पोर्शंस थे उनका एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज होने के बाद ऐसा आ गया, इसका एक पोर्शन उसके अंदर चला गया, उसका पोर्शन इसके अंदर चला गया, और एंड पे आपके पास कैसे बन जाते हैं, देखो ये ऐसे बन जाते हैं एंड पे। ये एक नई चीज है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है अगर आपको समझ आ जाए तो। इसको समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रही हूँ। ये देखो, ये हमारा खत्म हो गया प्रोसेस,
ये कौन सा प्रोसेस था सारा बेटी? क्रॉसिंग ओवर का था। स्टार्ट में ये था, देखो ये बिल्कुल डार्क मैंने बनाया था, ये लाइट बनाया था, लेकिन जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, देखो इसके अंदर एक सेगमेंट एक्सचेंज हो गया, इसका एक सेगमेंट उसके अंदर चला गया है, उसका एक सेगमेंट इसके अंदर आ गया, तो ये एक नई नई तरह के क्रोमोसोम बन गए ना। अब यही क्रोमोसोम आगे चलेंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो प्रोसेस है बेटे कंप्लीट हुआ था, कौन सा प्रोसेस? क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर के एंड पे क्या होगा कि बिल्कुल प्रोफेज वन की तरह क्या उसमें हुआ था? उसमें हुआ था कि जो न्यूक्लियाई था वो डिसअपियर हो गया था, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो गया था, और क्या हो गया था? सेंट्रियोल जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो गए थे, स्पिंडल फाइबर जो है वो बनना शुरू हो गए थे। वो सारा कुछ जो प्रोफेज वन में हो रहा था ना, वो सॉरी प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज में जो कुछ जितने इवेंट्स हो रहे थे वो सारे इवेंट अब इसके अंदर भी होंगे, ठीक है। तो आज क्योंकि इसका प्रोफेज वन बहुत लंबा है, मेरे ख्याल से मैं आज प्रोफेज वन ही आप लोगों को समझाऊंगी। हमने क्या पढ़ लिया बेटे आज के टॉपिक में? मैंने आपको कंप्लीट बताया, मैंने आपको बताया कि म्योसिस डिवीजन हमने पढ़नी है। म्योसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है जो पेरेंट सेल में डिप्लॉयड होता है वो जो है डॉटर सेल में हिप्लॉयड हो जाएगा। एंड पे हमारे पास 4 हिप्लॉयड सेल जो है वो आ जाते हैं। म्योसिस जो है वो बहुत लॉन्ग फेज होता है, बहुत लंबी डिवीजन होती है, इसलिए इसको हम 2 डिवीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2। आज मैंने आपको म्योसिस 1 जो है वो स्टार्ट करवाया। म्योसिस 1 को हम अगेन 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। हमने पढ़ी प्रोफेज 1। प्रोफेज में क्या होता था? सबसे पहले तो क्रोमेटिन मटेरियल की कंडेंसेशन होती थी, और आपके पास जो है वो नेटवर्क जो है वो जो क्रोमोसोम्स का था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था वो कंडेंस हुआ और आपके पास वो क्रोमोसोम की शेप में आ गया। इस टाइम पे पेयर बने, क्रोमोसोम के क्या बने बेटे? पेयर बने। इन पेयर्स को हम लोग क्या कहते थे? इनको हम कहते थे होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम के पेयर बन गए थे ना, ये पहले नहीं बने थे माइटोसिस में, ये अभी बन रहे हैं। इन पेयर्स को, ये पेयर्स है ना, 2 है ना, तो इन पेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ईच पेयर जो है इसको हम टेट्रेड कहते हैं। टेट्रेड मीन 4 क्रोमेटिड्स हैं इनके अंदर, ठीक है ना, 4 ही है ना हर के अंदर। और जो इनका ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे? जो हमने जब ये जिप हुए हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है, ये जब जिप्ड होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो जो इनकी एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है ना बेटे, ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बना, ये बना था ना एक्स शेप का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? काइजमेटा फॉर्मेशन कहते हैं। वेरी गुड, इसको क्या कहते हैं बेटे? याद रखना, काइजमेटा कहते हैं। जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम काइजमेटा कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा? पोर्शंस का एक्सचेंज होगा। क्या होगा? पोर्शंस का एक्सचेंज होगा। और वो प्रोसेस जिसमें पोर्शन एक्सचेंज होते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर ऐसे होगी जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताई है, और क्रॉसिंग ओवर के एंड पे हमारे पास कैसी शेप आ जाएगी क्रोमोसोम्स की? होमोलोगस क्रोमोसोम की बेटे ऐसे आ जाएगी। जब क्रॉसिंग ओवर का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि आपका न्यूक्लियर डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगा, सेंट्रियोल जो है ऑपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट बंद कर जाएंगे, आपके स्पिंडल फाइबर जो है वो बन जाएंगे, और क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल्स के ऊपर आके अपने आप को अटैच कर लेंगे। प्रोफेस हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद होना क्या है मैं आपको छोटा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ। प्रोफेस में जब ये जो बन गए हैं ना, आपके क्या बन गए? होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए। यहाँ पे आपका जो है ये न्यू बन गए, पोर्शंस का एक्सचेंज हो गया। तो अब यही जो आपके क्रोमोसोम्स हैं बेटे, ये अटैच हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 4। और आपको पता था ना कि यहाँ पे आके प्रोफेज में क्या चीज बन जाती है? आपके स्पिंडल फाइबर्स भी बनना शुरू होते हैं। शाबाश, वैसे ही बेटे आपने इसको बना लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आना है कि यहाँ पे ये वाले क्रोमोसोम्स आएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ये सिर्फ आपका फिनोमेना, बस इसमें प्रोफेज, ये आपका प्रोफेज 1 कंप्लीट हो गया। ये आपका सारा इसके अंदर कौन सा प्रोसेस मेरे बेटे सारा हुआ था? प्रोफेज 1 के अंदर प्रोसेस हुआ था क्रॉसिंग ओवर का। कौन सा प्रोसेस हुआ था? क्रॉसिंग ओवर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या बन गया था? सेंट्रोसोम्स बन गए थे, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया था, और न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन हो गया था। ये हमारा प्रोफेज 1 आज हमने स्टार्ट जो है वो किया था, और उसको मैंने कंप्लीट करवाया था।
मैंने आप लोगों को माइटोसिस का जो है वो टेस्ट दिया हुआ था और मेरे आने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि टेस्ट आपने कंप्लीट करके रखना है, मैं आपका चेक करूँगी। सब बच्चों का तो इस टाइम मैं चेक नहीं कर सकती, आपके सामने एक बच्चे का टेस्ट बेटे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोगों ने किस तरह अपना टेस्ट जो है वो क्लियर करना है। बेटे आप ही अपनी मुझे नोटबुक दिखाओ, आपने क्या किया है? माइटोसिस की डेफिनिशन, डिस्कवरी, देन कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, शाबाश। देखो इस बेटे ने कितना अच्छा, मैं अभी इसका चेक करती हूँ डिटेल में, लेकिन ओवरऑल मैं देखने की कोशिश, देखो इसने सही बिल्कुल बनाया, कंडेंसेशन हुई और आपके पास क्रोमोसोम बन गए, वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। ये आपने प्रोफेज बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड। ये यहाँ पे बनते हैं बेटे क्राइनेटोकोर, ठीक है, ये भी आपने ड्रॉ किए हैं। फिर आपने मेटाफेस भी बिल्कुल सही बनाया है, ये आपने प्लेट भी ड्रॉ की है, वेरी गुड। देन एनाफेज आपका आया, शाबाश, बहुत अच्छा किया। टेलोफेज भी आपने बिल्कुल सही बनाया, गुड। एंड देन एट द लास्ट आपने साइटोकाइनेसिस को भी डिस्क्राइब किया है और ये आपने साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी बता दी है। ये प्लांट में साइटोप्लाज्म की डिवीजन का होता है। शाबाश, वेरी गुड। तो बेटे आप लोगों ने भी ऐसे ही प्रिपेयर करना है और ऐसे ही मुझे अपना टेस्ट जो है वो आप लोग खुद से अपना टेस्ट लेके देखो कि मुझे तैयारी होगी है कि नहीं। अब आप इतने बड़े हो गए हो कि अपना खुद ही आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैंने कैसी तैयारी की है, अपनी डायग्राम ड्रॉ करके देखें, खुद से ब्रेन में ओरल टेस्ट लें। जैसे आज आप ले सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, काजमेटा फॉर्मेशन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स कैसे होते हैं। तो बेटे पढ़ा करो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये याद है ना आपको। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अपना मियोसिस वन है इसे कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे।